स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ये बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रखता है। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट बेहद ही गौर से समझिएगा। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son. 5 years ago the age of Jacob was 7 times that of his son. What are their present ages? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एजेस को कुछ वर्ष पहले और कुछ वर्ष बाद के कॉन्सेप्ट में रखा गया है। तो सबसे पहले वो कहते हैं 5 years hence यानी कि 5 years के बाद जैकब्स एज विल बी 3 times that of his son, यानी कि 5 years के बाद जैकब की जो एज है अपने सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। अब यहाँ से जो सेकंड कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट उसे समझिए। इस कॉन्सेप्ट में वो कहते हैं 5 years ago यानी कि पहले था 5 years hence यानी 5 years के बाद, अब कह रहे हैं 5 years ago यानी 5 years पहले जैकब्स एज वाज द 7 times that of his son, यानी 5 years पहले जो जैकब की एज थी वो अपने सन की एज की 7 टाइम्स थी। आपसे पूछा गया है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट में एजेस कितनी हैं। तो स्टूडेंट बेहद ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आइए से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट, अब आप गौर से देखिएगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। हम जैकब की प्रेजेंट एज को स्टूडेंट x ईयर्स मान लेते हैं एंड उसका जो सन है उसकी एज को लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, और उसका स्टूडेंट जो सन है उसकी प्रेजेंट एज को हम बाई ईयर्स कंसीडर्ड कर लेते हैं। अब आप गौर कीजिएगा, मैंने प्रेजेंट एज जो जैकब की है उसे एक्स ईयर्स माना है, उसके सन की जो प्रेजेंट एज है उसे बाई ईयर्स माना है। अब हम चलते हैं कंडीशन पर, जो हमें कंडीशन दी गई है फर्स्ट, उस कंडीशन के अनुसार हम चलते हैं स्टूडेंट। अब आप गौर कीजिएगा, कंडीशन फर्स्ट जो है हमारी वो कहते हैं 5 years hence यानी 5 ईयर के बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी जैकब की एज अपने सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कंडीशन फर्स्ट में स्टूडेंट मैं आपके लिए लिखूंगा 5 years hence यानी कि 5 ईयर्स के बाद। अब आप देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा द एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू। अब आप स्टूडेंट सोचिएगा, यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 5 years hence का। मान लीजिए आज कोई बालक 10 ईयर्स का है और मैं आपसे पूछूं कि 5 ईयर्स के बाद ये कितने का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 का। यानी ऑब्वियस सी बात है, जब हम एज को कुछ ईयर के बाद काउंट करते हैं तो ऐड होता है। ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन में होगा 5 ईयर्स कहा गया है तो द एज ऑफ जैकब प्रेजेंट एज आपकी x ईयर थी, तो 5 ईयर्स के बाद प्लस हो जाएगा यानी x + 5 ईयर्स। यही सेम कॉन्सेप्ट उसके सन के साथ भी फॉलो होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे द एज ऑफ हिज सन। अब आप स्टूडेंट उसके सन की एज के कॉन्सेप्ट को भी समझिए। प्रेजेंट में 22 है तो 5 ईयर्स के बाद स्टूडेंट जो उसकी एज होगी वो होगी 22 + 5 ईयर्स, 22 + 5 ईयर्स। अब आप स्टूडेंट गौर से समझिएगा। अब आप देखिएगा कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन ये कहती है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, यानी जैकब अपने सन का 3 टाइम्स हो जाएगा, जैकब अपने सन का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट में आप स्टूडेंट पहले दोनों की एजेस को इक्वल टू पर लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू 5। उन्होंने कहा है जैकब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी, तो जो एक्शन आपको जैकब के साथ उन्होंने कहा है उसका जस्ट अपोजिट कीजिए। आप वो जो 3 टाइम्स जैकब बताया गया है वो मल्टीपल आप उसके सन की एज में कर दीजिए, तभी इन दोनों को हम इक्वल टू में रख सकते हैं। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट। तो आइए गौर करते हैं इस पर। अब आप आगे मल्टीपल कीजिए, x + 5 इज इक्वल टू 3 का ब्रैकेट में अंदर मल्टीपल कीजिए तो आपका होगा 3y + 15। अब आप 3y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइएगा और 5 को राइट हैंड साइड में ले जाइएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट बनता है x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5। अब आप इसे लिखिएगा स्टूडेंट x - 3y इज इक्वल टू 10। अब आप गौर से लिख लिए, इसे ब्रैकेट में क्लोज कीजिएगा और स्टूडेंट आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा। तो जो पहला कॉन्सेप्ट था हमारा 5 years hence वाला, उस कॉन्सेप्ट को हमने कर लिया। अब हम इससे सेकंड कॉन्सेप्ट करते हैं 5 years ago वाला। तो स्टूडेंट अब आप इसे देखिएगा, मैं यहाँ पर ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी है 5 years hence के बाद, अब मैं लिखूंगा 5 years एगो का कॉन्सेप्ट, कि 5 years एगो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप वही उसी प्रकार से डाल लीजिएगा स्टूडेंट। वो 5 years एगो की कंडीशन में वो क्वेश्चन में कहते हैं कि 5 years एगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो आप लिखिएगा 5 years एगो, यहाँ पर डालिएगा द एज ऑफ जैकब की जो एज। स्टूडेंट अब जब 5 years hence था तो आपने प्लस किया था, यहाँ 5 years एगो यानी पहले की एज की बात की जा रही है, तो इस कॉन्सेप्ट में माइनस होता है। प्रेजेंट एज x थी तो 5 years एगो में x - 5 ईयर्स होगी। सेम पैटर्न पर उसके सन की भी होगी, तो आप लिखिएगा द एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट बाई - 5 ईयर्स। अब आप कंडीशन पढ़िएगा। कंडीशन क्वेश्चन में कहती है कि 5 years एगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स हिज सन। जैकब की जो एज थी उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी, तो आप फिर से दोनों को इक्वल टू में लिख लीजिएगा। और इसके बाद स्टूडेंट उन्होंने कहा है जैकब आपका 7 टाइम्स था, तो वो एक्शन आप उसके सन के साथ करेंगे, तो आप 7 का मल्टीपल सन की एज में करेंगे, दोनों को इक्वल टू और बैलेंस करने के लिए। अब आप आगे मल्टीपल कर दीजिएगा। 7 बाई का जब आप अंदर करते हैं 7 का, तो हो जाएगा 7 बाई - 30
35। अब आप 7y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइएगा, यहाँ पर x माइनस 5 है स्टूडेंट, यहाँ पर आप 5 लिख लीजिएगा, ये 5 है आपका। अब आप 7y को लेफ्ट हैंड में लाइएगा और 5 को आप राइट हैंड में ले जाइएगा। तो स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट होता है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 35, और ये जो माइनस का 5 जब राइट में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बनेगी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। आप इसे ब्रैकेट में क्लोज कीजिएगा और उसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिएगा। अब आप देखिएगा स्टूडेंट, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया था तो वो आपकी इक्वेशन आई थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और जो आपकी सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट, आप सेकंड इक्वेशन को देखिए, जो सेकंड इक्वेशन है वो है आपकी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। आप दोनों इक्वेशनों को लिख लीजिएगा साथ में, फिर हम सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले जो फर्स्ट वाली कंडीशन है उसे लिख लीजिएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और आपकी जो सेकंड इक्वेशन जो भी आपने निकाली है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा क्योंकि हमारी फर्स्ट थी और ये हमारी सेकंड आई थी। तो अब आप चाहे फर्स्ट से या इक्वेशन सेकंड से, जिससे भी आप चाहे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिएगा। स्टूडेंट मैं इक्वेशन फर्स्ट से निकालूंगा, तो आप यहाँ पर फर्स्ट से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आप फर्स्ट से निकालिएगा तो x इज इक्वल टू 3y को आप राइट हैंड साइड में भेजिएगा, तो आपका होगा 10 प्लस 3y। अब आपने जो इक्वेशन ये x की निकाली है इसे ब्रैकेट में क्लोज कर इक्वेशन थर्ड मान लीजिएगा। अब आप इस थर्ड से x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। आप सेकेंड में पुट कीजिएगा x की प्लेस पर, तो आप लिखेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। स्टूडेंट अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 10 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 30। अब आप गौर कीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ से 4y को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा और माइनस 30 को लेफ्ट हैंड में लाऊंगा, तो आपका होगा 10 प्लस, अब आप देखिए इधर माइनस का 30 है, जब ये लेफ्ट हैंड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर से जो 4y आपका नेगेटिव है वो भी राइट हैंड में जाने पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐड कीजिएगा, ये 40 आएगा, यहाँ से आपका 4y आता है। अब आप y की वैल्यू निकालने के लिए 4 का डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो आपकी 4 जो वैल्यू होती है वो 10 आती है y की, 4 10 या 40। तो आपकी जो बाई की एज है स्टूडेंट वो आती है 10 ईयर्स, और जो बाई आपका था वो स्टूडेंट उसका सन था, यानी जो उसके सन की एज है, जैकब की सन की एज, सन्स एज, वो आपकी आई है 10 ईयर्स। अब आप इस बाई की वैल्यू को स्टूडेंट इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कीजिएगा, जहां से हमने x की वैल्यू निकाली थी, आपको मैं यहीं करके दिखाई दे रहा हूं। आप देखिएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। अब आप गौर कीजिएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस आपकी 3 इंटू बाई की वैल्यू आपकी 10 निकली है, 10 पुट कीजिएगा तो x प्लस 3 10 या 30 होता है, तो x की वैल्यू आपकी स्टूडेंट आती है 40 ईयर्स। अब आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये जो x था वो जैकब था, तो ये आपकी जैकब्स एज निकल के आ गई है। जैकब्स एज यानी जैकब की जो एज है वो 40 ईयर्स है, और जो उसकी सन की एज है वो 10 ईयर्स है। आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम लगी हो या कहीं समझ में ना आया हो स्टूडेंट, आप कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा।